क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सो रहे हैं, फिर भी भीतर कोई जाग रहा है? जैसे शरीर निद्रा में डूबा हो, पर चेतना का दीपक अब भी टिमटिमा रहा हो। स्वप्न जागरूक योग निद्रा वही दिव्य सेतु है जहां गहरी नींद और पूर्ण जागरूकता एक साथ मिलती है। यह केवल विश्राम नहीं, यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा है। जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है, तब वह नींद में भी साक्षी बन जाता है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, श्वास को गहराई से भीतर भरिए और अनुभव कीजिए कि आपकी हर सांस आपको बाहरी संसार से भीतर के ब्रह्मांड की ओर ले जा रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, जैसे धरती ने आपको अपनी गोद में समेट लिया हो, पर भीतर चेतना का एक बिंदु अभी भी प्रकाशित है। यही बिंदु आगे चलकर ल्यूसिड ड्रीमिंग से जुड़ता है, जहां आप स्वप्न देख रहे होते हैं पर जानते हैं कि आप स्वप्न में हैं। स्वप्न जागरूक योग निद्रा में साधक केवल सोता नहीं, वह अपने अवचेतन के द्वार खोलता है। 25 से 34 वर्ष की आयु में जब जीवन की दौड़, करियर का दबाव, रिश्तों की उलझने और भविष्य की अनिश्चितता मन को भारी कर देती है, तब यह साधना आत्मिक संतुलन देती है। यह अवस्था आपको गहरी नींद देती है, पर साथ ही आत्म प्रकाश भी। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। जल बिल्कुल स्थिर है, ऊपर आकाश में अनंत सितारे चमक रहे हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि यह दृश्य एक स्वप्न है और आप उस स्वप्न के साक्षी हैं। यही क्षण है जब आप नींद में भी जागृत हैं। दर्शकों से एक विनम्र संवाद। यदि आप भी गहरी नींद की तलाश में हैं, यदि आपके मन में बेचैनी, अनिद्रा या अनुत्तरित प्रश्न हैं, तो इस साधना को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल जानकारी नहीं, यह अनुभव है। आप कमेंट में लिखें, मैं जागरूक हूं, ताकि आपका अवचेतन इस यात्रा के लिए तैयार हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस आध्यात्मिक अन्वेषण से जुड़ सकें। याद रखिए, जब आप समर्थन देते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी रहस्यमयी होने वाली है। अब वापस लौटते हैं उस शांत झील के किनारे। आप अनुभव कर रहे हैं कि आपका शरीर निद्रा की ओर बढ़ रहा है, पर आपकी चेतना साक्षी है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव गहराता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सो रहे हैं, फिर भी भीतर कोई जाग रहा है? जैसे शरीर निद्रा में डूबा हो, पर चेतना का दीपक अब भी टिमटिमा रहा हो। स्वप्न जागरूक योग निद्रा वही दिव्य सेतु है जहां गहरी नींद और पूर्ण जागरूकता एक साथ मिलती है। यह केवल विश्राम नहीं, यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा है। जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है, तब वह नींद में भी साक्षी बन जाता है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, श्वास को गहराई से भीतर भरिए और अनुभव कीजिए कि आपकी हर सांस आपको बाहरी संसार से भीतर के ब्रह्मांड की ओर ले जा रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, जैसे धरती ने आपको अपनी गोद में समेट लिया हो, पर भीतर चेतना का एक बिंदु अभी भी प्रकाशित है। यही बिंदु आगे चलकर ल्यूसिड ड्रीमिंग से जुड़ता है, जहां आप स्वप्न देख रहे होते हैं पर जानते हैं कि आप स्वप्न में हैं। स्वप्न जागरूक योग निद्रा में साधक केवल सोता नहीं, वह अपने अवचेतन के द्वार खोलता है। 25 से 34 वर्ष की आयु में जब जीवन की दौड़, करियर का दबाव, रिश्तों की उलझने और भविष्य की अनिश्चितता मन को भारी कर देती है, तब यह साधना आत्मिक संतुलन देती है। यह अवस्था आपको गहरी नींद देती है, पर साथ ही आत्म प्रकाश भी। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। जल बिल्कुल स्थिर है, ऊपर आकाश में अनंत सितारे चमक रहे हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि यह दृश्य एक स्वप्न है और आप उस स्वप्न के साक्षी हैं। यही क्षण है जब आप नींद में भी जागृत हैं। दर्शकों से एक विनम्र संवाद। यदि आप भी गहरी नींद की तलाश में हैं, यदि आपके मन में बेचैनी, अनिद्रा या अनुत्तरित प्रश्न हैं, तो इस साधना को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल जानकारी नहीं, यह अनुभव है। आप कमेंट में लिखें, मैं जागरूक हूं, ताकि आपका अवचेतन इस यात्रा के लिए तैयार हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस आध्यात्मिक अन्वेषण से जुड़ सकें। याद रखिए, जब आप समर्थन देते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी रहस्यमयी होने वाली है। अब वापस लौटते हैं उस शांत झील के किनारे।
आप अनुभव कर रहे हैं कि आपका शरीर निद्रा की ओर बढ़ रहा है, पर आपकी चेतना साक्षी है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव गहराता जाएगा। हमने उस झील के किनारे खड़े होकर महसूस किया था कि शरीर सो सकता है, पर भीतर कोई जागता रहता है। अब इसी साक्षी भाव को साधना है, गहराई से, धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के। देखिए, मन बड़ा चालाक है। जब आप सोने जाते हैं तो वह दिन भर की उलझने, ऑफिस की टेंशन, रिश्तों की खटपट, अधूरे सपनों की खरोंच सब लेकर बैठ जाता है। 25 से 34 साल की उम्र में तो यह और भी तेज भागता है। कभी करियर की चिंता, कभी शादी ब्याह का दबाव, कभी तुलना की आग। ऐसे में गहरी नींद आना मुश्किल हो जाता है। पर स्वप्न जागरूक योग निद्रा हमें सिखाती है, भाग मत, बस देख। अब आप अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जैसे खेत में हल्की हवा चलती है और सरसों के फूल हौले हौले झूमते हैं। कुछ करना नहीं है, बस देखना है। यही साक्षी भाव है। धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ता जाएगा। पैर भारी होंगे, हाथ सुन्न से लगेंगे, माथे की शिकन पिघलने लगेगी। पर ध्यान रहे, आप सोने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए कि नींद खुद कैसे आती है। जैसे गांव में रात अपने आप उतरती है, कोई उसे बुलाता नहीं। अब एक और गहराई। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही मन के आकाश को देख रहे हैं। विचार बादलों की तरह आ जा रहे हैं, कुछ काले, कुछ हल्के। पहले आप हर बादल के साथ उड़ जाते थे, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी इच्छा में। पर अब नहीं। अब आप जमीन पर खड़े हैं। आप जानते हैं, मैं बादल नहीं, मैं आकाश हूं। यही बिंदु लूसिड ड्रीमिंग की शुरुआत है। जब स्वप्न आएगा और आप पहचान लेंगे, अरे ये तो सपना है, उस क्षण डर खत्म हो जाता है। बुरे सपने भी अपना असर खो देते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप साक्षी हैं, फंसे हुए पात्र नहीं। कई लोग कहते हैं, भाई ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर नींद कैसे आए? सुनिए, नींद को पकड़ना नहीं है, उसे आमंत्रित करना है। जब मन को भरोसा होता है कि कोई उसे जज नहीं कर रहा, तब वह शांत हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में आकर खुद ब खुद सो जाता है। अब अपने भीतर एक वाक्य दोहराइए, मैं जागरूक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शिथिल हूँ। हर दोहराव के साथ मन गहराई में उतरता जाएगा। शरीर नींद में जाएगा, पर चेतना की एक पतली सी लौ जलती रहेगी। यही लौ आगे चलकर स्वप्न में भी आपको याद दिलाएगी, तुम सो रहे हो, पर तुम खोए नहीं हो। धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के। देखिए, मन बड़ा चालाक है। जब आप सोने जाते हैं तो वह दिन भर की उलझने, ऑफिस की टेंशन, रिश्तों की खटपट, अधूरे सपनों की खरोंच सब लेकर बैठ जाता है। 25 से 34 साल की उम्र में तो यह और भी तेज भागता है। कभी करियर की चिंता, कभी शादी ब्याह का दबाव, कभी तुलना की आग। ऐसे में गहरी नींद आना मुश्किल हो जाता है। पर स्वप्न जागरूक योग निद्रा हमें सिखाती है, भाग मत, बस देख। अब आप अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। जैसे खेत में हल्की हवा चलती है और सरसों के फूल हौले हौले झूमते हैं। कुछ करना नहीं है, बस देखना है। यही साक्षी भाव है। धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ता जाएगा। पैर भारी होंगे, हाथ सुन्न से लगेंगे, माथे की शिकन पिघलने लगेगी। पर ध्यान रहे, आप सोने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए कि नींद खुद कैसे आती है। जैसे गांव में रात अपने आप उतरती है, कोई उसे बुलाता नहीं। अब एक और गहराई। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही मन के आकाश को देख रहे हैं। विचार बादलों की तरह आ जा रहे हैं, कुछ काले, कुछ हल्के। पहले आप हर बादल के साथ उड़ जाते थे, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी इच्छा में। पर अब नहीं। अब आप जमीन पर खड़े हैं। आप जानते हैं, मैं बादल नहीं, मैं आकाश हूं। यही बिंदु लूसिड ड्रीमिंग की शुरुआत है। जब स्वप्न आएगा और आप पहचान लेंगे, अरे यह तो सपना है, उस क्षण डर खत्म हो जाता है। बुरे सपने भी अपना असर खो देते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप साक्षी हैं, फंसे हुए पात्र नहीं। कई लोग कहते हैं, भाई ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर नींद कैसे आए? सुनिए, नींद को पकड़ना नहीं है, उसे आमंत्रित करना है। जब मन को भरोसा होता है कि कोई उसे जज नहीं कर रहा, तब वह शांत हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में आकर खुद ब खुद सो जाता है। अब अपने भीतर एक वाक्य दोहराइए, मैं जागरूक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शिथिल हूं।
हर दोहराव के साथ मन गहराई में उतरता जाएगा। शरीर नींद में जाएगा, पर चेतना की एक पतली सी लौ जलती रहेगी। यही लौ आगे चलकर स्वप्न में भी आपको याद दिलाएगी, तुम सो रहे हो पर तुम खोए नहीं हो। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि विचारों की गति कम हो रही है, जैसे किसी ने मन के पंखे की स्पीड घटा दी हो। अब भीतर सन्नाटा है, पर यह खालीपन नहीं, यह उपस्थिति है। अब तक आपने अपने भीतर उस साक्षी की हल्की सी लौ को महसूस करना शुरू कर दिया है। शरीर ढीला है, सांसें गहरी हैं और मन की भागदौड़ कुछ थम सी गई है। अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां नींद और जागृति एक दूसरे का हाथ थामते हैं। यही है स्वप्न द्वार, वह सूक्ष्म चौखट जहां से साधारण नींद रहस्यमयी यात्रा में बदल जाती है। ध्यान से महसूस कीजिए, जब आप सोने ही वाले होते हैं, एक पल आता है, बहुत महीन, बहुत नाजुक, जब विचार चित्रों में बदलने लगते हैं। आधी नींद, आधा होश, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो, पर आप अभी भी कुर्सी पर बैठे दर्शक हैं। अधिकतर लोग इसी मोड़ पर बेखबर होकर गहरी नींद में गिर जाते हैं, पर साधक यहीं ठहरता है। याद रखिए, यहाँ जोर नहीं लगाना है, बस हल्की सी सजगता रखनी है। जैसे गांव का चौकीदार रात में ऊँघता भी है पर कान खुले रहते हैं, वैसे ही आपको नींद में जाना है, पर भीतर एक कोमल जागरूकता बनाए रखनी है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे गलियारे में चल रहे हैं। दीवारें धुंधली हैं, पर आगे एक दरवाजा दिख रहा है। यही स्वप्न द्वार है। जैसे जैसे आप उसके पास पहुंचते हैं, शरीर और भारी होता जाता है। हाथ पैर जैसे अपने आप सुन्न पड़ रहे हों। डरिए मत, यह सामान्य है। यही वह क्षण है जब कई लोग घबरा जाते हैं, अरे मुझे क्या हो रहा है, पर आप जान चुके हैं यह शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। नींद की दहलीज पर शरीर शिथिल होता है ताकि आप विश्राम में उतर सकें। आप बस मन ही मन कहिए, सब ठीक है, मैं देख रहा हूं। अब दृश्य बदलने लगेंगे। बेतरतीब चित्र, आवाजें, चेहरे, जगहें। कभी ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं उड़ रहे हैं, कभी लगेगा जैसे किसी पुरानी याद में पहुंच गए। यही स्वप्न का प्रारंभ है, पर इस बार एक फर्क है। इस बार आप बह नहीं रहे, आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सपना है? यही प्रश्न चाबी है। जब आप स्वप्न के भीतर खुद से पूछते हैं, क्या मैं सपना देख रहा हूं, तो अचानक चेतना में हल्की सी चमक उठती है, जैसे अंधेरे कमरे में दिया जल गया हो। और अगर उस क्षण आपको एहसास हो जाए कि हां, यह सपना है, तो समझिए स्वप्न जागरूक योग निद्रा का द्वार खुल गया। कई बार पहली कोशिश में यह नहीं होगा, कोई बात नहीं। खेत में बीज डालते ही फसल नहीं उगती। धीरज चाहिए, अभ्यास चाहिए। आप 25 से 34 की उम्र में हैं, जिम्मेदारियां हैं, सपने हैं, अंदर कहीं असुरक्षा भी है। स्वप्न द्वार पर जागना आपको अपने ही डर, अपनी ही इच्छाओं से मिलने का साहस देता है। जब आप स्वप्न में जागते हैं तो आप अपने भय को बदल सकते हैं। अगर कोई पीछा कर रहा है तो मुड़कर पूछ सकते हैं, तू कौन है? यही भीतर की ताकत है, यही आत्मिक स्वराज है। अब धीरे धीरे खुद को उस दरवाजे के सामने खड़ा महसूस कीजिए। दरवाजा खुल रहा है, आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जानते हैं कि आप स्वप्न में हैं। स्वप्न के भीतर प्रवेश तो आपने कर लिया। अब असली साधना शुरू होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हमें एहसास होता है, अरे यह सपना है, उसी उत्साह में सपना टूट जाता है। या तो हम पूरी तरह जाग जाते हैं या फिर दोबारा अचेत होकर बह जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में सबसे जरूरी है स्थिरता। सोचिए, जब आप किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं। उसी तरह स्वप्न में अचानक आई जागरूकता भी हलचल पैदा करती है, पर अगर आप भीतर से शांत हैं तो लहरें अपने आप बैठ जाती हैं। अब अपने आप को उसी स्वप्न में देखिए। मान लीजिए आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, अचानक आपको याद आता है, मैं तो बिस्तर पर सोया हूं, यह सपना है। उस क्षण भागिए मत, कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास को ध्यान से देखिए। स्वप्न में चीजों को देखने का तरीका बदल दीजिए। दीवार को छूकर देखिए, जमीन को महसूस कीजिए, अपने हाथों को गौर से देखिए। जब आप स्वप्न के भीतर इंद्रियों को सक्रिय करते हैं तो सपना स्थिर होने लगता है। जैसे खेत में पानी भर जाने पर मेड़ बांध दी जाए तो पानी ठहर जाता है। याद रखिए, स्वप्न जागरूक योग निद्रा में नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है संतुलन। अगर आप बहुत जोर लगाएंगे, मुझे उड़ना है, मुझे यह करना है, तो सपना बिखर सकता है।
पर अगर आप सहज रहेंगे तो स्वप्न खुद आपके साथ सहयोग करेगा। 25 से 34 की उम्र में हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, करियर, रिश्ते, पैसा, इमेज। यही आदत स्वप्न में भी चली आती है, पर यहां आपको उल्टा करना है, छोड़ना है। स्थिरता का अभ्यास ऐसे करें, स्वप्न में खुद से कहिए, मैं शांत हूं। धीरे धीरे घूमकर चारों ओर देखिए। अगर दृश्य धुंधला लगे तो अपने हाथों को रगड़िए या जमीन को छू लीजिए। यह छोटी छोटी क्रियाएं चेतना को टिकाए रखती हैं। और एक गहरा रहस्य, डर आए तो उससे भागिए मत। अगर स्वप्न में कोई अजीब चेहरा दिखे, कोई डरावना दृश्य हो, तो उसके पास जाइए, पूछिए, तू क्या सिखाने आया है? अक्सर वही डर आपके दबे हुए भाव होते हैं। जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो वे धुएं की तरह उड़ जाते हैं। गांव में कहते हैं, जिस भूत से डर लगे उसके सामने दिया जला दो। स्वप्न में जागरूकता वही दिया है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि स्वप्न आपके नियंत्रण में नहीं बल्कि आपके सहयोग में है। आप उड़ भी सकते हैं, किसी से मिल भी सकते हैं, अपने किसी पुराने सवाल का जवाब भी पा सकते हैं। पर अभी जल्दी नहीं है, अभी बस स्थिर रहना सीखना है। जैसे ध्यान में बैठकर पहले शरीर स्थिर किया जाता है, वैसे ही स्वप्न में भी स्थिरता पहली सीढ़ी है। अब जब स्वप्न के भीतर आपकी स्थिरता जमने लगी है, तब एक नई संभावना जन्म लेती है। स्वप्न अब केवल देखने की चीज नहीं रहता, वह बदलने की भूमि बन जाता है। यही स्वप्न जागरूक योग निद्रा का अगला रहस्य है, रूपांतरण। सोचिए, दिन के समय आप कितनी चीजें दबा लेते हैं। गुस्सा आया पर चुप रहे, डर लगा पर जताया नहीं, मन रोया पर चेहरे पर मुस्कान रखी। 25 से 34 की उम्र में आदमी बाहर से मजबूत दिखता है, पर भीतर कई गांठें लिए घूमता है। वही गांठें रात को स्वप्न बनकर सामने आती हैं। अब फर्क यह है कि आप सोए हुए दर्शक नहीं, जागरूक साधक हैं। मान लीजिए, स्वप्न में आप किसी ऊंची इमारत से गिर रहे हैं। पहले ऐसा सपना आता था तो घबराकर नींद खुल जाती थी, पर अब गिरते हुए खुद से पूछिए, क्या यह सपना है? जैसे ही उत्तर आए हाँ, उसी क्षण गिरना उड़ान में बदल सकता है। यही रूपांतरण है। डर को साहस में बदल देना, अंधेरे को प्रकाश में बदल देना। गांव में जब कच्चा दूध उबलता है तो अगर ध्यान न दो तो बह जाता है, पर अगर समझदारी से आंच संभाल ली जाए तो वही दूध खीर बन जाता है। मन भी ऐसा ही है। स्वप्न उसकी आंच है और जागरूकता उसका नियंत्रण। अब स्वप्न के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिससे आपको शिकायत है। उससे भागिए मत, सामने खड़े होकर कहिए, मैं सुनने आया हूं। अक्सर जवाब शब्दों में नहीं, एहसास में मिलता है। कभी वह चेहरा बदल जाता है, कभी दृश्य बदल जाता है। यह आपका अवचेतन है जो प्रतीकों में बात करता है। रूपांतरण का असली अर्थ है प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया रहित होना। पहले स्वप्न आपको घुमाता था, अब आप स्वप्न को दिशा दे सकते हैं। पर एक और गहरा स्तर बाकी है। अभी तक आप स्वप्न को बदल रहे थे, आगे आप जानेंगे क्या स्वप्न भी आपको बदल सकता है। क्या यह केवल खेल है या आत्मा का संदेश? अब तक आपने स्वप्न में प्रवेश किया, स्थिर रहना सीखा और रूपांतरण का अनुभव भी किया। पर अब एक और परत खुलती है। स्वप्न केवल आपका खेल नहीं है, कभी कभी वह संदेश भी होता है, संकेत। ध्यान से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई सपना आपको सुबह तक याद रहा? कोई चेहरा, कोई शब्द, कोई अजीब सी घटना जो दिन भर मन में घूमती रही। यूं ही नहीं होता यह। अवचेतन यूं ही तमाशा नहीं दिखाता। जब आप स्वप्न जागरूक योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तो वही अवचेतन अब आपसे सीधे संवाद करने लगता है। पहले वह प्रतीकों में बोलता था और आप अनजान थे। अब आप जागरूक हैं तो उसके संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। मान लीजिए स्वप्न में बार बार पानी दिखाई देता है, कभी नदी, कभी बारिश, कभी डूबना। सामान्य नींद में आप घबरा जाते, पर अब रुककर पूछिए, यह पानी क्या है? अक्सर पानी भावनाओं का प्रतीक होता है, शायद भीतर दबा हुआ दुख है या उमड़ती हुई संवेदना। गांव में बूढ़े लोग कहा करते थे, सपना कभी खाली नहीं आता, कुछ न कुछ बता कर जाता है। उस समय हम हंस देते थे, पर जब साधना शुरू होती है तो समझ आता है कि मन की अपनी बोली होती है। अब अभ्यास यह है, स्वप्न में मिले संकेत को पकड़ना, पर उसमें उलझना नहीं। अगर कोई पुराना घर दिखे तो समझिए वह अतीत की स्मृति हो सकती है। अगर आप रास्ता भटक जाएं
तो शायद जीवन में दिशा की खोज चल रही है। पर ध्यान रहे, हर संकेत का मतलब गूगल पर ढूंढने की जरूरत नहीं। सबसे सच्चा अर्थ वही है जो आपके भीतर से उठे। 25 से 34 की उम्र में जीवन मोड़ लेता है। कई फैसले होते हैं, करियर की दिशा, रिश्तों का चुनाव, खुद की पहचान। ऐसे समय में स्वप्न कभी कभी भीतर की उलझनों को साफ करने का काम करते हैं। अब स्वप्न में जब भी कोई दृश्य आए, उससे भागिए मत। पूछिए, तू मुझे क्या दिखा रहा है? और जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में आएगा। हो सकता है स्वप्न में कोई बुजुर्ग मिले जो कुछ कहे, हो सकता है कोई बच्चा दिखे जो चुपचाप देख रहा हो। ये सब आपके ही हिस्से हैं। आपका अतीत, आपकी मासूमियत, आपका डर, आपका साहस। संकेत को समझना मतलब खुद को समझना। और एक बात, हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। यह अंधविश्वास नहीं, आत्मनिरीक्षण है। हम यहाँ भाग्य जानने नहीं, अपने मन को जानने आए हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि स्वप्न अब बिखरे हुए दृश्य नहीं रहे, वे क्रम में आने लगे हैं, जैसे कोई भीतर कहानी बुन रहा हो। और जब कहानी स्पष्ट होने लगे, तब अगला प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल मन है या चेतना का और भी गहरा स्तर है? अब तक हम स्वप्न को देख रहे थे, समझ रहे थे, रूपांतरित कर रहे थे। पर अब सवाल और गहरा है, जो यह सब देख रहा है वह कौन है? स्वप्न बदलता है, दृश्य बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर जो देख रहा है, क्या वह भी बदलता है? धीरे धीरे अनुभव कीजिए। स्वप्न में आप चलते हैं, बात करते हैं, डरते हैं, उड़ते हैं, पर एक बिंदु ऐसा है जो हर बार बस देख रहा होता है। वही आपकी चेतना है। दिन में भी वही चेतना काम करती है। जब आप ऑफिस में बैठकर किसी मीटिंग में खोए होते हैं और अचानक ध्यान जाता है, अरे मैं तो सुन ही नहीं रहा था, तो जो यह पहचानता है वही चेतना है। स्वप्न जागरूक योग निद्रा में हम उसी चेतना को नींद के अंधेरे में भी जगा देते हैं। गांव में रात को जब सब सो जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं एक दिया टिमटिमाता रहता है। वह दिया घर की रखवाली करता है। उसी तरह चेतना भीतर टिमटिमाती रहती है। फर्क इतना है कि आम आदमी उसे पहचान नहीं पाता, साधक पहचान लेता है। अब एक अभ्यास कीजिए। स्वप्न में जब भी कोई दृश्य आए, खुद से पूछिए, यह दृश्य बदल सकता है, पर क्या देखने वाला बदल रहा है? आप पाएंगे देखने वाला शांत है, स्थिर है, जैसे आकाश। चेतना का यह अनुभव बड़ा सूक्ष्म है। इसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, पर इसे महसूस किया जा सकता है। 25 से 34 की उम्र में पहचान का संकट बहुत होता है। मैं कौन हूं? यह सवाल भीतर कहीं गूंजता है। कभी हम अपनी नौकरी को ही पहचान मान लेते हैं, कभी रिश्ते को, कभी सोशल मीडिया की छवि को। पर जब स्वप्न में भी आप जागते हैं तो समझ आता है, मैं भूमिका नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। यही समझ धीरे धीरे जीवन बदल देती है। किसी ने कुछ कह दिया, पहले चोट लगती थी, अब भीतर से आवाज आती है, यह भी एक दृश्य है। चेतना आपको दूरी देती है, पर अलगाव नहीं। आप जीवन में रहते हैं, पर उसमें डूबते नहीं। और एक गहरी बात, जब स्वप्न में आप खुद को शरीर से अलग अनुभव करते हैं, जैसे ऊपर से खुद को देख रहे हों, तो डरिए मत। यह कोई भ्रम नहीं, यह चेतना का विस्तार है। बस याद रखिए, संतुलन बनाए रखना है। किसी अनुभव के पीछे भागना नहीं है। जो आए उसे देखना है। धीरे धीरे चेतना की यह जागरूकता नींद के सबसे गहरे स्तर तक उतरने लगेगी, और वहां एक ऐसी शांति है जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। अब हम उस दहलीज पर हैं जहां स्वप्न भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। अभी तक दृश्य थे, पात्र थे, संवाद थे, पर अब सब जैसे कोहरे में घुल रहे हैं। और आश्चर्य यह है कि आप फिर भी जागरूक हैं। यही शून्यता का प्रथम स्पर्श है। डर मत मानिए इस शब्द से। शून्यता का अर्थ खालीपन नहीं है। यह वैसा खालीपन नहीं जैसा अकेले कमरे में बैठकर महसूस होता है। यह तो वैसा है जैसे खेत कटने के बाद जमीन शांत पड़ी हो, ऊपर से सूनी, पर भीतर बीज संजोए। जब स्वप्न टूटते हैं और गहरी नींद आने को होती है, तो सामान्यतः हमारी चेतना भी बुझ जाती है। पर स्वप्न जागरूक योग निद्रा में एक महीन धागा बचा रहता है। वही धागा आपको शून्यता के भीतर भी सजग रखता है। अब कल्पना नहीं करनी, अब बस अनुभव करना है। कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक शांत उपस्थिति। जैसे रात के तीसरे पहर में पूरा गांव सो चुका हो। दूर कहीं कुत्ता भी नहीं भौंकता, बस ठंडी हवा चलती है और आसमान तारे ओढ़े रहता है।
वही एहसास भीतर उतरता है। 25 से 34 की उम्र में आदमी शोर से घिरा रहता है। मोबाइल का नोटिफिकेशन, दिमाग की चिंता, लोगों की अपेक्षाएं। इसीलिए जब भीतर सन्नाटा आता है तो पहले अजीब लगता है। मन कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, पर यही साधना है, कुछ नहीं करना, बस होना। शून्यता में आपको अपनी असली थकान दिखेगी। पता चलेगा कि शरीर ही नहीं, मन भी कितना थक चुका था। और जब यह थकान स्वीकार ली जाती है, तभी असली विश्राम जन्म लेता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि इस शून्यता में भी एक जीवंतता है। यह मृत नहीं है, यह शांत है पर सजग है। जैसे धरती बरसात से पहले चुप रहती है, पर भीतर जीवन पल रहा होता है। और यहीं एक बड़ा रहस्य खुलता है। आपको एहसास होने लगता है कि आप विचार नहीं हैं, आप स्वप्न नहीं हैं, आप शून्यता भी नहीं हैं। आप वह हैं जो इन सबको जान रहा है। यह अनुभव शब्दों से परे है, पर एक बार छू लिया तो जीवन की दिशा बदल देता है। अब सवाल उठता है, क्या इस शून्यता में और गहराई है? क्या यहाँ कोई प्रकाश छिपा है जो अभी तक अनदेखा है? शून्यता के उस गहरे सन्नाटे में जब आप ठहरना सीख जाते हैं, तब अचानक कुछ बदलता है। बिना किसी कोशिश के, बिना किसी कल्पना के, भीतर एक हल्की सी आभा जन्म लेती है। यह आंखों से दिखने वाला प्रकाश नहीं है, यह अनुभूति का प्रकाश है। जैसे भोर से ठीक पहले आसमान काला ही रहता है, पर कहीं दूर से उजाले की आहट आने लगती है। मुर्गा अभी बांग नहीं देता, पर हवा बदल जाती है। ठीक वैसा ही कुछ शून्यता के भीतर होता है। आपने देखा, स्वप्न आए और गए, आपने अनुभव किया, शून्यता में भी आप थे। अब उसी आप से एक कोमल उजास फूटने लगता है। डरिए मत, यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपकी चेतना का स्वाभाविक प्रकाश है, जो शोर कम होते ही दिखाई देने लगता है। 25 से 34 की उम्र में हम बाहर रोशनी खोजते रहते हैं, पहचान की रोशनी, सफलता की रोशनी, लोगों की सराहना की रोशनी। पर जब भीतर का प्रकाश छू जाता है तो समझ आता है कि असली उजाला अंदर ही था। अब इस अवस्था में कोई दृश्य पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर हल्की चमक, कोई सुनहरी आभा या बस शांति का उजास महसूस हो तो बस उसे होने दीजिए। गांव में जब दिया जलता है तो वह पूरे घर को नहीं, बस अपने आसपास को रोशन करता है, पर वही छोटा सा दिया अंधेरे को हटाने के लिए काफी होता है। वैसे ही यह चेतना का प्रकाश आपके भीतर की उलझनों को धीरे धीरे साफ करने लगता है। आप महसूस करेंगे कि मन हल्का है, जैसे बरसों से रखा बोझ किसी ने उतार दिया हो। कोई विशेष विचार नहीं, पर एक भरोसा है। कोई शब्द नहीं, पर एक समझ है। यही वह बिंदु है जहां स्वप्न जागरूक योग निद्रा केवल तकनीक नहीं रहती, यह आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। और ध्यान दीजिए, यहां अहंकार नहीं टिकता। अगर मन कहे वाह मैंने कुछ बड़ा पा लिया, तो प्रकाश धुंधला पड़ सकता है। बस विनम्र रहिए। जैसे किसान फसल देखकर गर्व तो करता है, पर जानता है कि बारिश और मिट्टी का भी हाथ है। अब इस प्रकाश में कुछ देर ठहरिए, श्वास को महसूस कीजिए, अपने अस्तित्व को महसूस कीजिए और देखिए, क्या यह प्रकाश केवल नींद में है या दिन में भी इसे याद रखा जा सकता है। प्रकाश को जब आप भीतर महसूस करते हैं तो एक सूक्ष्म बदलाव शुरू होता है। पहले आप अनुभव कर रहे थे, मैं प्रकाश को देख रहा हूं। अब धीरे धीरे यह दूरी मिटने लगती है। देखने वाला और प्रकाश दोनों के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। यही एकत्व का आरंभ है। स्वप्न जागरूक योग निद्रा की इस अवस्था में आप महसूस करते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, केवल मन नहीं है, आप वह चेतना हैं जो हर रूप में बह रही है। जरा ध्यान से देखिए, स्वप्न में जो दृश्य था वह भी उसी चेतना से बना, शून्यता भी उसी चेतना में थी, प्रकाश भी उसी से निकला। तो फिर अलग क्या है? जैसे नदी, लहर और सागर तीन दिखते हैं, पर हैं सब पानी ही, वैसे ही अनुभव करता और अनुभूति तीन दिखते हैं, पर हैं एक ही चेतना के रूप। 25 से 34 की उम्र में सबसे बड़ी उलझन यही होती है। मैं अलग हूं, मुझे खुद को साबित करना है, मुझे सबसे आगे निकलना है। यह भावना बुरी नहीं, पर अधूरी है। जब एकत्व की झलक मिलती है तो प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग जन्म लेता है। अब इस अवस्था में कुछ देर ठहरिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए जो बिस्तर पर शांत पड़ा है। अपने मन को महसूस कीजिए जो अब पहले जैसा शोर नहीं कर रहा, और उस चेतना को महसूस कीजिए जो सबको जोड़ रही है। गांव में जब मेले लगते हैं तो अलग अलग लोग आते हैं,
कोई व्यापारी, कोई किसान, कोई बच्चा, पर मेला एक ही होता है। वैसे ही जीवन में भूमिकाएं अलग हैं, बेटा बेटी, पति पत्नी, कर्मचारी, दोस्त, पर चेतना एक है। एकत्व का अनुभव अहंकार को धीरे से पिघला देता है। अब आप खुद को छोटा नहीं समझते, पर बड़ा भी नहीं समझते, बस स्वाभाविक हो जाते हैं। और यहीं एक और गहरी बात समझ में आती है। जब आप स्वप्न में जागते हैं तो जीवन भी स्वप्न जैसा लगने लगता है। डर कम हो जाता है, आसक्ति ढीली पड़ने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप जिम्मेदारियां छोड़ दें, नहीं, अब आप जिम्मेदारियां निभाते हैं, पर उनमें डूबते नहीं। एकत्व का यह बीज अगर जागृत जीवन में बो दिया जाए तो हर दिन थोड़ा हल्का हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या यह अनुभव केवल रात की साधना तक सीमित रहेगा, या इसे दिन के उजाले में भी जिया जा सकता है? पिछले भाग में आपने एकत्व की झलक महसूस की थी। अब वही अनुभव धीरे धीरे आपके रोजमर्रा के जीवन में उतरने लगा है। जागृति का अर्थ यह नहीं कि अचानक कोई चमत्कार हो जाएगा, आसमान फट जाएगा या भीतर से कोई आवाज गूंज उठेगी। जागृति बहुत साधारण ढंग से आती है, इतनी साधारण कि अक्सर हम उसे पहचान ही नहीं पाते। सुबह जब आंख खुलती है और कुछ पल के लिए आप बिना किसी विचार के बस छत को देखते रहते हैं, वही पहला संकेत है। जब चाय की पहली घूंट लेते समय आप सच में उसका स्वाद महसूस करते हैं, मोबाइल की तरफ भागे बिना, वही दूसरा संकेत है। जब किसी की बात सुनते समय मन जवाब गढ़ने के बजाय सच में सुनने लगे, समझ लीजिए जागृति दरवाजे पर खड़ी है। जागृति कोई अलग दुनिया नहीं, यही दुनिया है, बस देखने का ढंग बदल जाता है। 25 से 34 की उम्र में जीवन की रफ्तार सबसे तेज होती है। करियर, रिश्ते, सपने, तुलना, डर, असुरक्षा, सब एक साथ चल रहा होता है। मन ऐसे भागता है जैसे मेले में छूटा हुआ बछड़ा, और हम सोचते हैं अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा। पर जागृति सिखाती है, रुकना हार नहीं है, रुकना समझ है। जरा देहाती भाषा में कहें तो, अरे भैया, बैलगाड़ी को भी मोड़ते वक्त धीरे करना पड़ता है, नहीं तो उलट जाएगी। जीवन की गाड़ी भी वैसी ही है। अगर हर समय बस दौड़ाते रहेंगे तो भीतर की धुरी ढीली हो जाएगी। अब इस क्षण को महसूस कीजिए। आप सांस ले रहे हैं, सांस अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। क्या आपने कभी उसे आदेश दिया? नहीं। यही जागृति का रहस्य है। बहुत कुछ अपने आप घट रहा है और हम बेवजह खुद को उसका कर्ता मान लेते हैं। जब यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है तो एक हल्कापन आता है। जिम्मेदारियां रहती हैं पर बोझ नहीं बनती, रिश्ते रहते हैं पर घुटन नहीं देते, सपने रहते हैं पर बेचैनी नहीं बनते। जागृति आपको भागने से नहीं रोकती, वह बस आपको भागते हुए भी सजग रहने की कला सिखाती है। जैसे खेत में किसान काम करता है, पसीना भी बहाता है, मेहनत भी करता है, पर उसे पता है कि फसल का उगना उसके बस में नहीं। वह अपना कर्म करता है और आकाश की तरफ देख मुस्कुरा देता है। वैसे ही जब आप प्रयास करते हैं और परिणाम को ढीला छोड़ देते हैं, वही जागृति है। अब एक सूक्ष्म परिवर्तन और होता है। आप दूसरों की गलतियों को उतनी कठोरता से नहीं देखते, क्योंकि आपको दिखने लगता है कि हर कोई अपने अपने डर और अधूरेपन से जूझ रहा है। जिसे आप घमंडी समझते थे, वह भीतर से असुरक्षित हो सकता है। जो चिड़चिड़ा लगता है, वह शायद थका हुआ है। यह समझ करुणा में बदलती है और करुणा से संबंधों में मिठास घुलने लगती है। जागृति का मतलब यह भी नहीं कि अब आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी दुख नहीं होगा, सब आएगा, पर आप उनमें डूबेंगे नहीं। गुस्सा आएगा, आप देखेंगे, दुख आएगा, आप महसूस करेंगे, खुशी आएगी, आप उसका आनंद लेंगे, पर भीतर एक शांत कोना बना रहेगा जो हर अनुभव का साक्षी है। वही साक्षी भाव असली ताकत है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि जिन बातों पर पहले नींद उड़ जाती थी, अब वे उतनी बड़ी नहीं लगती। आपका आत्मसम्मान अब दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहेगा, और सबसे बड़ा परिवर्तन, आप खुद के साथ सहज होने लगेंगे। ना जरूरत से ज्यादा खुद को दोष देना, ना बेवजह खुद को महान समझना, बस जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। गांव में कहते हैं, जैसी धरती वैसी फसल। जब भीतर की धरती शांत होती है तो जीवन की फसल भी संतुलित उगती है। अब इस जागृति को और गहरा करना है, सिर्फ समझना नहीं, जीना है। जागृति जब थोड़ी थोड़ी जमने लगती है, तब भीतर एक नई जमीन बनती है। पहले मन हर बात पर उछल पड़ता था,
किसी की तारीफ मिली तो आसमान पर, किसी ने अनदेखा किया तो जमीन में गड़ गए। पर अब कुछ बदल रहा है। हलचल अभी भी है, जीवन वैसा ही है, लोग वही हैं, मगर आपके भीतर कोई चीज स्थिर होने लगी है। स्थिरता का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है, इसका अर्थ है लहरों के बीच भी अपने केंद्र को न खोना। सोचिए, गांव का वह पुराना पीपल का पेड़, आंधी आती है, पत्ते हिलते हैं, टहनियां डोलती हैं, पर जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए पेड़ गिरता नहीं। बस वही हाल आपका होने लगा है। 25 से 34 की उम्र में असली परीक्षा यही होती है। दोस्त आगे निकलते दिखते हैं, सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी चमकती दिखती है, रिश्तों में तुलना, काम में दबाव, घर की अपेक्षाएं। मन कहता है कुछ तो छूट रहा है, पर स्थिरता धीरे से कान में कहती है, अरे ठहरो, सबका रास्ता अलग है, जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। ये कोई किताबों की लाइन नहीं है, ये अनुभव से निकली बात है। जब आप रोज कुछ पल खुद के साथ बैठने लगते हैं, बिना मोबाइल, बिना शोर, तो धीरे धीरे मन का कंपन कम होने लगता है। सांस गहरी होती है, सोच साफ होती है, और तब निर्णय भी स्पष्ट होने लगते हैं। पहले आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब आप एक पल रुकते हैं। पहले कोई कुछ कहे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सो रहे हैं, फिर भी भीतर कोई जाग रहा है, जैसे शरीर निद्रा में डूबा हो, पर चेतना का दीपक अब भी टिमटिमा रहा हो। स्वप्न जागरूक योग निद्रा वही दिव्य सेतु है, जहां गहरी नींद और पूर्ण जागरूकता एक साथ मिलती है। यह केवल विश्राम नहीं, यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा है। जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है, तब वह नींद में भी साक्षी बन जाता है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, श्वास को गहराई से भीतर भरिए और अनुभव कीजिए कि आपकी हर सांस आपको बाहरी संसार से भीतर के ब्रह्मांड की ओर ले जा रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, जैसे धरती ने आपको अपनी गोद में समेट लिया हो, पर भीतर चेतना का एक बिंदु अभी भी प्रकाशित है। यही बिंदु आगे चलकर ल्यूसिड ड्रीमिंग से जुड़ता है, जहां आप स्वप्न देख रहे होते हैं पर जानते हैं कि आप स्वप्न में हैं। स्वप्न जागरूक योग निद्रा में साधक केवल सोता नहीं, वह अपने अवचेतन के द्वार खोलता है। 25 से 34 वर्ष की आयु में, जब जीवन की दौड़, करियर का दबाव, रिश्तों की उलझने और भविष्य की अनिश्चितता मन को भारी कर देती है, तब यह साधना आत्मिक संतुलन देती है। यह अवस्था आपको गहरी नींद देती है, पर साथ ही आत्म प्रकाश भी। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं, जल बिल्कुल स्थिर है, ऊपर आकाश में अनंत सितारे चमक रहे हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि यह दृश्य एक स्वप्न है और आप उस स्वप्न के साक्षी हैं। यही क्षण है जब आप नींद में भी जागृत हैं। दर्शकों से एक विनम्र संवाद। यदि आप भी गहरी नींद की तलाश में हैं, यदि आपके मन में बेचैनी, अनिद्रा या अनुत्तरित प्रश्न हैं, तो इस साधना को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल जानकारी नहीं, यह अनुभव है। आप कमेंट में लिखें, मैं जागरूक हूं, ताकि आपका अवचेतन इस यात्रा के लिए तैयार हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस आध्यात्मिक अन्वेषण से जुड़ सकें। याद रखिए, जब आप समर्थन देते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी रहस्यमयी होने वाली है। अब वापस लौटते हैं उस शांत झील के किनारे। आप अनुभव कर रहे हैं कि आपका शरीर निद्रा की ओर बढ़ रहा है, पर आपकी चेतना साक्षी है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव गहराता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सो रहे हैं, फिर भी भीतर कोई जाग रहा है, जैसे शरीर निद्रा में डूबा हो, पर चेतना का दीपक अब भी टिमटिमा रहा हो। स्वप्न जागरूक योग निद्रा वही दिव्य सेतु है, जहां गहरी नींद और पूर्ण जागरूकता एक साथ मिलती है। यह केवल विश्राम नहीं, यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा है। जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है, तब वह नींद में भी साक्षी बन जाता है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, श्वास को गहराई से भीतर भरिए और अनुभव कीजिए कि आपकी हर सांस आपको बाहरी संसार से भीतर के ब्रह्मांड की ओर ले जा रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, जैसे धरती ने आपको अपनी गोद में समेट लिया हो, पर भीतर चेतना का एक बिंदु अभी भी प्रकाशित है। यही बिंदु आगे चलकर ल्यूसिड ड्रीमिंग से जुड़ता है, जहां आप स्वप्न देख रहे होते हैं पर जानते हैं कि आप स्वप्न में हैं।
स्वप्न जागरूक योग निद्रा में साधक केवल सोता नहीं, वह अपने अवचेतन के द्वार खोलता है। 25 से 34 वर्ष की आयु में जब जीवन की दौड़, करियर का दबाव, रिश्तों की उलझने और भविष्य की अनिश्चितता मन को भारी कर देती है, तब यह साधना आत्मिक संतुलन देती है। यह अवस्था आपको गहरी नींद देती है, पर साथ ही आत्म प्रकाश भी। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे खड़े हैं। जल बिल्कुल स्थिर है, ऊपर आकाश में अनंत सितारे चमक रहे हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि यह दृश्य एक स्वप्न है और आप उस स्वप्न के साक्षी हैं। यही क्षण है जब आप नींद में भी जागृत हैं। दर्शकों से एक विनम्र संवाद। यदि आप भी गहरी नींद की तलाश में हैं, यदि आपके मन में बेचैनी, अनिद्रा या अनुत्तरित प्रश्न हैं, तो इस साधना को अंत तक अवश्य सुनें। यह केवल जानकारी नहीं, यह अनुभव है। आप कमेंट में लिखें, मैं जागरूक हूं, ताकि आपका अवचेतन इस यात्रा के लिए तैयार हो जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस आध्यात्मिक अन्वेषण से जुड़ सकें। याद रखिए, जब आप समर्थन देते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी रहस्यमयी होने वाली है। अब वापस लौटते हैं उस शांत झील के किनारे। आप अनुभव कर रहे हैं कि आपका शरीर निद्रा की ओर बढ़ रहा है, पर आपकी चेतना साक्षी है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव गहराता जाएगा। हमने उस झील के किनारे खड़े होकर महसूस किया था कि शरीर सो सकता है, पर भीतर कोई जागता रहता है। अब इसी साक्षी भाव को साधना है, गहराई से, धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के। देखिए, मन बड़ा चालाक है। जब आप सोने जाते हैं तो वह दिन भर की उलझने, ऑफिस की टेंशन, रिश्तों की खटपट, अधूरे सपनों की खरोंच सब लेकर बैठ जाता है। 25 से 34 साल की उम्र में तो यह और भी तेज भागता है। कभी करियर की चिंता, कभी शादी ब्याह का दबाव, कभी तुलना की आग। ऐसे में गहरी नींद आना मुश्किल हो जाता है। पर स्वप्न जागरूक योग निद्रा हमें सिखाती है, भाग मत, बस देख। अब आप अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जैसे खेत में हल्की हवा चलती है और सरसों के फूल हौले हौले झूमते हैं। कुछ करना नहीं है, बस देखना है। यही साक्षी भाव है। धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ता जाएगा, पैर भारी होंगे, हाथ सुन्न से लगेंगे, माथे की शिकन पिघलने लगेगी। पर ध्यान रहे, आप सोने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए कि नींद खुद कैसे आती है, जैसे गांव में रात अपने आप उतरती है, कोई उसे बुलाता नहीं। अब एक और गहराई। कल्पना कीजिए कि आप अपने ही मन के आकाश को देख रहे हैं। विचार बादलों की तरह आ जा रहे हैं, कुछ काले, कुछ हल्के। पहले आप हर बादल के साथ उड़ जाते थे, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी इच्छा में। पर अब नहीं, अब आप जमीन पर खड़े हैं। आप जानते हैं, मैं बादल नहीं, मैं आकाश हूं। यही बिंदु लूसिड ड्रीमिंग की शुरुआत है। जब स्वप्न आएगा और आप पहचान लेंगे, अरे ये तो सपना है, उस क्षण डर खत्म हो जाता है। बुरे सपने भी अपना असर खो देते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप साक्षी हैं, फंसे हुए पात्र नहीं। कई लोग कहते हैं, भाई ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर नींद कैसे आए? सुनिए, नींद को पकड़ना नहीं है, उसे आमंत्रित करना है। जब मन को भरोसा होता है कि कोई उसे जज नहीं कर रहा, तब वह शांत हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में आकर खुद ब खुद सो जाता है। अब अपने भीतर एक वाक्य दोहराइए, मैं जागरूक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शिथिल हूँ। हर दोहराव के साथ मन गहराई में उतरता जाएगा। शरीर नींद में जाएगा, पर चेतना की एक पतली सी लौ जलती रहेगी। यही लौ आगे चलकर स्वप्न में भी आपको याद दिलाएगी, तुम सो रहे हो पर तुम खोए नहीं हो। धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के। देखिए, मन बड़ा चालाक है। जब आप सोने जाते हैं तो वह दिन भर की उलझने, ऑफिस की टेंशन, रिश्तों की खटपट, अधूरे सपनों की खरोंच सब लेकर बैठ जाता है। 25 से 34 साल की उम्र में तो यह और भी तेज भागता है। कभी करियर की चिंता, कभी शादी ब्याह का दबाव, कभी तुलना की आग। ऐसे में गहरी नींद आना मुश्किल हो जाता है। पर स्वप्न जागरूक योग निद्रा हमें सिखाती है, भाग मत, बस देख। अब आप अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जैसे खेत में हल्की हवा चलती है और सरसों के फूल हौले हौले झूमते हैं। कुछ करना नहीं है,
बस देखना है, यही साक्षी भाव है। धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ता जाएगा, पैर भारी होंगे, हाथ सुन्न से लगेंगे, माथे की शिकन पिघलने लगेगी। पर ध्यान रहे, आप सोने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए कि नींद खुद कैसे आती है। जैसे गांव में रात अपने आप उतरती है, कोई उसे बुलाता नहीं। अब एक और गहराई, कल्पना कीजिए कि आप अपने ही मन के आकाश को देख रहे हैं। विचार बादलों की तरह आ जा रहे हैं, कुछ काले, कुछ हल्के। पहले आप हर बादल के साथ उड़ जाते थे, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी इच्छा में। पर अब नहीं, अब आप जमीन पर खड़े हैं। आप जानते हैं, मैं बादल नहीं, मैं आकाश हूं। यही बिंदु लूसिड ड्रीमिंग की शुरुआत है। जब स्वप्न आएगा और आप पहचान लेंगे, अरे यह तो सपना है, उस क्षण डर खत्म हो जाता है। बुरे सपने भी अपना असर खो देते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि आप साक्षी हैं, फंसे हुए पात्र नहीं। कई लोग कहते हैं, भाई ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर नींद कैसे आए? सुनिए, नींद को पकड़ना नहीं है, उसे आमंत्रित करना है। जब मन को भरोसा होता है कि कोई उसे जज नहीं कर रहा, तब वह शांत हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में आकर खुद ब खुद सो जाता है। अब अपने भीतर एक वाक्य दोहराइए, मैं जागरूक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शिथिल हूं। हर दोहराव के साथ मन गहराई में उतरता जाएगा, शरीर नींद में जाएगा, पर चेतना की एक पतली सी लौ जलती रहेगी। यही लौ आगे चलकर स्वप्न में भी आपको याद दिलाएगी, तुम सो रहे हो पर तुम खोए नहीं हो। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि विचारों की गति कम हो रही है, जैसे किसी ने मन के पंखे की स्पीड घटा दी हो। अब भीतर सन्नाटा है, पर यह खालीपन नहीं, यह उपस्थिति है। अब तक आपने अपने भीतर उस साक्षी की हल्की सी लौ को महसूस करना शुरू कर दिया है। शरीर ढीला है, सांसें गहरी हैं और मन की भागदौड़ कुछ थम सी गई है। अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां नींद और जागृति एक दूसरे का हाथ थामते हैं। यही है स्वप्न द्वार, वह सूक्ष्म चौखट जहां से साधारण नींद रहस्यमयी यात्रा में बदल जाती है। ध्यान से महसूस कीजिए, जब आप सोने ही वाले होते हैं, एक पल आता है, बहुत महीन, बहुत नाजुक, जब विचार चित्रों में बदलने लगते हैं। आधी नींद, आधा होश, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो, पर आप अभी भी कुर्सी पर बैठे दर्शक हैं। अधिकतर लोग इसी मोड़ पर बेखबर होकर गहरी नींद में गिर जाते हैं, पर साधक यहीं ठहरता है। याद रखिए, यहाँ जोर नहीं लगाना है, बस हल्की सी सजगता रखनी है। जैसे गांव का चौकीदार रात में ऊँघता भी है पर कान खुले रहते हैं, वैसे ही आपको नींद में जाना है, पर भीतर एक कोमल जागरूकता बनाए रखनी है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक लंबे गलियारे में चल रहे हैं। दीवारें धुंधली हैं, पर आगे एक दरवाजा दिख रहा है। यही स्वप्न द्वार है। जैसे जैसे आप उसके पास पहुंचते हैं, शरीर और भारी होता जाता है। हाथ पैर जैसे अपने आप सुन्न पड़ रहे हों। डरिए मत, यह सामान्य है। यही वह क्षण है जब कई लोग घबरा जाते हैं, अरे मुझे क्या हो रहा है? पर आप जान चुके हैं, यह शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। नींद की दहलीज पर शरीर शिथिल होता है ताकि आप विश्राम में उतर सकें। आप बस मन ही मन कहिए, सब ठीक है, मैं देख रहा हूं। अब दृश्य बदलने लगेंगे। बेतरतीब चित्र, आवाजें, चेहरे, जगहें। कभी ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं उड़ रहे हैं, कभी लगेगा जैसे किसी पुरानी याद में पहुंच गए। यही स्वप्न का प्रारंभ है। पर इस बार एक फर्क है, इस बार आप बह नहीं रहे, आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सपना है? यही प्रश्न चाबी है। जब आप स्वप्न के भीतर खुद से पूछते हैं, क्या मैं सपना देख रहा हूं, तो अचानक चेतना में हल्की सी चमक उठती है, जैसे अंधेरे कमरे में दिया जल गया हो। और अगर उस क्षण आपको एहसास हो जाए कि हाँ, यह सपना है, तो समझिए स्वप्न जागरूक योग निद्रा का द्वार खुल गया। कई बार पहली कोशिश में यह नहीं होगा, कोई बात नहीं। खेत में बीज डालते ही फसल नहीं उगती। धीरज चाहिए, अभ्यास चाहिए। आप 25 से 34 की उम्र में हैं, जिम्मेदारियां हैं, सपने हैं, अंदर कहीं असुरक्षा भी है। स्वप्न द्वार पर जागना आपको अपने ही डर, अपनी ही इच्छाओं से मिलने का साहस देता है। जब आप स्वप्न में जागते हैं तो आप अपने भय को बदल सकते हैं। अगर कोई पीछा कर रहा है तो मुड़कर पूछ सकते हैं, तू कौन है? यही भीतर की ताकत है, यही आत्मिक स्वराज है। अब धीरे धीरे खुद को उस दरवाजे के सामने खड़ा महसूस कीजिए। दरवाजा खुल रहा है, आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं और जानते हैं कि आप स्वप्न में हैं,
स्वप्न के भीतर प्रवेश तो आपने कर लिया, अब असली साधना शुरू होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही हमें एहसास होता है अरे यह सपना है, उसी उत्साह में सपना टूट जाता है। या तो हम पूरी तरह जाग जाते हैं या फिर दोबारा अचेत होकर बह जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में सबसे जरूरी है स्थिरता। सोचिए, जब आप किसी शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं। उसी तरह स्वप्न में अचानक आई जागरूकता भी हलचल पैदा करती है। पर अगर आप भीतर से शांत हैं तो लहरें अपने आप बैठ जाती हैं। अब अपने आप को उसी स्वप्न में देखिए। मान लीजिए आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, अचानक आपको याद आता है मैं तो बिस्तर पर सोया हूं, यह सपना है। उस क्षण भागिए मत, कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास को ध्यान से देखिए। स्वप्न में चीजों को देखने का तरीका बदल दीजिए। दीवार को छूकर देखिए, जमीन को महसूस कीजिए, अपने हाथों को गौर से देखिए। जब आप स्वप्न के भीतर इंद्रियों को सक्रिय करते हैं तो सपना स्थिर होने लगता है। जैसे खेत में पानी भर जाने पर मेड़ बांध दी जाए तो पानी ठहर जाता है। याद रखिए, स्वप्न जागरूक योग निद्रा में नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है संतुलन। अगर आप बहुत जोर लगाएंगे, मुझे उड़ना है, मुझे यह करना है, तो सपना बिखर सकता है। पर अगर आप सहज रहेंगे तो स्वप्न खुद आपके साथ सहयोग करेगा। 25 से 34 की उम्र में हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, करियर, रिश्ते, पैसा, इमेज। यही आदत स्वप्न में भी चली आती है। पर यहां आपको उल्टा करना है, छोड़ना है। स्थिरता का अभ्यास ऐसे करें, स्वप्न में खुद से कहिए मैं शांत हूं। धीरे धीरे घूमकर चारों ओर देखिए। अगर दृश्य धुंधला लगे तो अपने हाथों को रगड़िए या जमीन को छू लीजिए। यह छोटी छोटी क्रियाएं चेतना को टिकाए रखती हैं। और एक गहरा रहस्य, डर आए तो उससे भागिए मत। अगर स्वप्न में कोई अजीब चेहरा दिखे, कोई डरावना दृश्य हो, तो उसके पास जाइए, पूछिए तू क्या सिखाने आया है। अक्सर वही डर आपके दबे हुए भाव होते हैं। जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो वे धुएं की तरह उड़ जाते हैं। गांव में कहते हैं जिस भूत से डर लगे उसके सामने दिया जला दो। स्वप्न में जागरूकता वही दिया है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि स्वप्न आपके नियंत्रण में नहीं बल्कि आपके सहयोग में है। आप उड़ भी सकते हैं, किसी से मिल भी सकते हैं, अपने किसी पुराने सवाल का जवाब भी पा सकते हैं। पर अभी जल्दी नहीं है, अभी बस स्थिर रहना सीखना है। जैसे ध्यान में बैठकर पहले शरीर स्थिर किया जाता है, वैसे ही स्वप्न में भी स्थिरता पहली सीढ़ी है। अब जब स्वप्न के भीतर आपकी स्थिरता जमने लगी है, तब एक नई संभावना जन्म लेती है। स्वप्न अब केवल देखने की चीज नहीं रहता, वह बदलने की भूमि बन जाता है। यही स्वप्न जागरूक योग निद्रा का अगला रहस्य है, रूपांतरण। सोचिए, दिन के समय आप कितनी चीजें दबा लेते हैं। गुस्सा आया पर चुप रहे, डर लगा पर जताया नहीं, मन रोया पर चेहरे पर मुस्कान रखी। 25 से 34 की उम्र में आदमी बाहर से मजबूत दिखता है पर भीतर कई गांठें लिए घूमता है। वही गांठें रात को स्वप्न बनकर सामने आती हैं। अब फर्क यह है कि आप सोए हुए दर्शक नहीं, जागरूक साधक हैं। मान लीजिए स्वप्न में आप किसी ऊंची इमारत से गिर रहे हैं। पहले ऐसा सपना आता था तो घबराकर नींद खुल जाती थी, पर अब गिरते हुए खुद से पूछिए क्या यह सपना है। जैसे ही उत्तर आए हाँ, उसी क्षण गिरना उड़ान में बदल सकता है। यही रूपांतरण है। डर को साहस में बदल देना, अंधेरे को प्रकाश में बदल देना। गांव में जब कच्चा दूध उबलता है तो अगर ध्यान न दो तो बह जाता है, पर अगर समझदारी से आंच संभाल ली जाए तो वही दूध खीर बन जाता है। मन भी ऐसा ही है, स्वप्न उसकी आंच है और जागरूकता उसका नियंत्रण। अब स्वप्न के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिससे आपको शिकायत है, उससे भागिए मत। सामने खड़े होकर कहिए मैं सुनने आया हूं। अक्सर जवाब शब्दों में नहीं, एहसास में मिलता है। कभी वह चेहरा बदल जाता है, कभी दृश्य बदल जाता है। यह आपका अवचेतन है जो प्रतीकों में बात करता है। रूपांतरण का असली अर्थ है प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया रहित होना। पहले स्वप्न आपको घुमाता था, अब आप स्वप्न को दिशा दे सकते हैं। पर एक और गहरा स्तर बाकी है। अभी तक आप स्वप्न को बदल रहे थे, आगे आप जानेंगे क्या स्वप्न भी आपको बदल सकता है। क्या यह केवल खेल है या आत्मा का संदेश।
अब तक आपने स्वप्न में प्रवेश किया, स्थिर रहना सीखा और रूपांतरण का अनुभव भी किया। पर अब एक और परत खुलती है। स्वप्न केवल आपका खेल नहीं है, कभी कभी वह संदेश भी होता है, संकेत। ध्यान से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई सपना आपको सुबह तक याद रहा, कोई चेहरा, कोई शब्द, कोई अजीब सी घटना जो दिन भर मन में घूमती रही। यूं ही नहीं होता यह। अवचेतन यूं ही तमाशा नहीं दिखाता। जब आप स्वप्न जागरूक योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तो वही अवचेतन अब आपसे सीधे संवाद करने लगता है। पहले वह प्रतीकों में बोलता था और आप अनजान थे। अब आप जागरूक हैं तो उसके संकेत स्पष्ट होने लगते हैं। मान लीजिए स्वप्न में बार बार पानी दिखाई देता है, कभी नदी, कभी बारिश, कभी डूबना। सामान्य नींद में आप घबरा जाते, पर अब रुककर पूछिए, यह पानी क्या है? अक्सर पानी भावनाओं का प्रतीक होता है। शायद भीतर दबा हुआ दुख है या उमड़ती हुई संवेदना। गांव में बूढ़े लोग कहा करते थे, सपना कभी खाली नहीं आता, कुछ ना कुछ बता कर जाता है। उस समय हम हंस देते थे, पर जब साधना शुरू होती है तो समझ आता है कि मन की अपनी बोली होती है। अब अभ्यास यह है, स्वप्न में मिले संकेत को पकड़ना, पर उसमें उलझना नहीं। अगर कोई पुराना घर दिखे तो समझिए वह अतीत की स्मृति हो सकती है। अगर आप रास्ता भटक जाएं तो शायद जीवन में दिशा की खोज चल रही है। पर ध्यान रहे, हर संकेत का मतलब गूगल पर ढूंढने की जरूरत नहीं। सबसे सच्चा अर्थ वही है जो आपके भीतर से उठे। 25 से 34 की उम्र में जीवन मोड़ लेता है। कई फैसले होते हैं, करियर की दिशा, रिश्तों का चुनाव, खुद की पहचान। ऐसे समय में स्वप्न कभी कभी भीतर की उलझनों को साफ करने का काम करते हैं। अब स्वप्न में जब भी कोई दृश्य आए उससे भागिए मत। पूछिए, तू मुझे क्या दिखा रहा है? और जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में आएगा। हो सकता है स्वप्न में कोई बुजुर्ग मिले जो कुछ कहे, हो सकता है कोई बच्चा दिखे जो चुपचाप देख रहा हो। ये सब आपके ही हिस्से हैं। आपका अतीत, आपकी मासूमियत, आपका डर, आपका साहस। संकेत को समझना मतलब खुद को समझना। और एक बात, हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। यह अंधविश्वास नहीं, आत्मनिरीक्षण है। हम यहाँ भाग्य जानने नहीं, अपने मन को जानने आए हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि स्वप्न अब बिखरे हुए दृश्य नहीं रहे, वे क्रम में आने लगे हैं, जैसे कोई भीतर कहानी बुन रहा हो। और जब कहानी स्पष्ट होने लगे तब अगला प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल मन है या चेतना का और भी गहरा स्तर है? अब तक हम स्वप्न को देख रहे थे, समझ रहे थे, रूपांतरित कर रहे थे, पर अब सवाल और गहरा है। जो यह सब देख रहा है वह कौन है? स्वप्न बदलता है, दृश्य बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, पर जो देख रहा है क्या वह भी बदलता है? धीरे धीरे अनुभव कीजिए। स्वप्न में आप चलते हैं, बात करते हैं, डरते हैं, उड़ते हैं, पर एक बिंदु ऐसा है जो हर बार बस देख रहा होता है। वही आपकी चेतना है। दिन में भी वही चेतना काम करती है। जब आप ऑफिस में बैठकर किसी मीटिंग में खोए होते हैं और अचानक ध्यान जाता है, अरे मैं तो सुन ही नहीं रहा था, तो जो यह पहचानता है वही चेतना है। स्वप्न जागरूक योग निद्रा में हम उसी चेतना को नींद के अंधेरे में भी जगा देते हैं। गांव में रात को जब सब सो जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं एक दिया टिमटिमाता रहता है। वह दिया घर की रखवाली करता है, उसी तरह चेतना भीतर टिमटिमाती रहती है। फर्क इतना है कि आम आदमी उसे पहचान नहीं पाता, साधक पहचान लेता है। अब एक अभ्यास कीजिए। स्वप्न में जब भी कोई दृश्य आए खुद से पूछिए, यह दृश्य बदल सकता है, पर क्या देखने वाला बदल रहा है? आप पाएंगे देखने वाला शांत है, स्थिर है, जैसे आकाश। चेतना का यह अनुभव बड़ा सूक्ष्म है। इसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता, पर इसे महसूस किया जा सकता है। 25 से 34 की उम्र में पहचान का संकट बहुत होता है। मैं कौन हूं? यह सवाल भीतर कहीं गूंजता है। कभी हम अपनी नौकरी को ही पहचान मान लेते हैं, कभी रिश्ते को, कभी सोशल मीडिया की छवि को। पर जब स्वप्न में भी आप जागते हैं तो समझ आता है, मैं भूमिका नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। यही समझ धीरे धीरे जीवन बदल देती है। किसी ने कुछ कह दिया, पहले चोट लगती थी, अब भीतर से आवाज आती है, यह भी एक दृश्य है। चेतना आपको दूरी देती है, पर अलगाव नहीं। आप जीवन में रहते हैं, पर उसमें डूबते नहीं। और एक गहरी बात, जब स्वप्न में आप खुद को शरीर से अलग अनुभव करते हैं
जैसे ऊपर से खुद को देख रहे हों। तो डरिए मत, यह कोई भ्रम नहीं, यह चेतना का विस्तार है। बस याद रखिए, संतुलन बनाए रखना है, किसी अनुभव के पीछे भागना नहीं है। जो आए उसे देखना है। धीरे धीरे चेतना की यह जागरूकता नींद के सबसे गहरे स्तर तक उतरने लगेगी, और वहां एक ऐसी शांति है जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। अब हम उस दहलीज पर हैं जहां स्वप्न भी धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। अभी तक दृश्य थे, पात्र थे, संवाद थे, पर अब सब जैसे कोहरे में घुल रहे हैं। और आश्चर्य यह है कि आप फिर भी जागरूक हैं। यही शून्यता का प्रथम स्पर्श है। डर मत मानिए इस शब्द से। शून्यता का अर्थ खालीपन नहीं है। यह वैसा खालीपन नहीं जैसा अकेले कमरे में बैठकर महसूस होता है। यह तो वैसा है जैसे खेत कटने के बाद जमीन शांत पड़ी हो, ऊपर से सूनी पर भीतर बीज संजोए। जब स्वप्न टूटते हैं और गहरी नींद आने को होती है तो सामान्यतः हमारी चेतना भी बुझ जाती है, पर स्वप्न जागरूक योग निद्रा में एक महीन धागा बचा रहता है। वही धागा आपको शून्यता के भीतर भी सजग रखता है। अब कल्पना नहीं करनी, अब बस अनुभव करना है। कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक शांत उपस्थिति, जैसे रात के तीसरे पहर में पूरा गांव सो चुका हो। दूर कहीं कुत्ता भी नहीं भौंकता, बस ठंडी हवा चलती है और आसमान तारे ओढ़े रहता है। वही एहसास भीतर उतरता है। 25 से 34 की उम्र में आदमी शोर से घिरा रहता है। मोबाइल का नोटिफिकेशन, दिमाग की चिंता, लोगों की अपेक्षाएं। इसीलिए जब भीतर सन्नाटा आता है तो पहले अजीब लगता है। मन कहता है कुछ करो, कुछ सोचो, पर यही साधना है, कुछ नहीं करना, बस होना। शून्यता में आपको अपनी असली थकान दिखेगी। पता चलेगा कि शरीर ही नहीं, मन भी कितना थक चुका था। और जब यह थकान स्वीकार ली जाती है तभी असली विश्राम जन्म लेता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि इस शून्यता में भी एक जीवंतता है। यह मृत नहीं है, यह शांत है पर सजग है। जैसे धरती बरसात से पहले चुप रहती है पर भीतर जीवन पल रहा होता है। और यहीं एक बड़ा रहस्य खुलता है। आपको एहसास होने लगता है कि आप विचार नहीं हैं, आप स्वप्न नहीं हैं, आप शून्यता भी नहीं हैं। आप वह हैं जो इन सबको जान रहा है। यह अनुभव शब्दों से परे है, पर एक बार छू लिया तो जीवन की दिशा बदल देता है। अब सवाल उठता है, क्या इस शून्यता में और गहराई है? क्या यहाँ कोई प्रकाश छिपा है जो अभी तक अनदेखा है? शून्यता के उस गहरे सन्नाटे में जब आप ठहरना सीख जाते हैं तब अचानक कुछ बदलता है। बिना किसी कोशिश के, बिना किसी कल्पना के, भीतर एक हल्की सी आभा जन्म लेती है। यह आंखों से दिखने वाला प्रकाश नहीं है, यह अनुभूति का प्रकाश है। जैसे भोर से ठीक पहले आसमान काला ही रहता है, पर कहीं दूर से उजाले की आहट आने लगती है। मुर्गा अभी बांग नहीं देता, पर हवा बदल जाती है। ठीक वैसा ही कुछ शून्यता के भीतर होता है। आपने देखा, स्वप्न आए और गए, आपने अनुभव किया, शून्यता में भी आप थे। अब उसी आप से एक कोमल उजास फूटने लगता है। डरिए मत, यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपकी चेतना का स्वाभाविक प्रकाश है जो शोर कम होते ही दिखाई देने लगता है। 25 से 34 की उम्र में हम बाहर रोशनी खोजते रहते हैं, पहचान की रोशनी, सफलता की रोशनी, लोगों की सराहना की रोशनी। पर जब भीतर का प्रकाश छू जाता है तो समझ आता है कि असली उजाला अंदर ही था। अब इस अवस्था में कोई दृश्य पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर हल्की चमक, कोई सुनहरी आभा या बस शांति का उजास महसूस हो तो बस उसे होने दीजिए। गांव में जब दिया जलता है तो वह पूरे घर को नहीं, बस अपने आसपास को रोशन करता है, पर वही छोटा सा दिया अंधेरे को हटाने के लिए काफी होता है। वैसे ही यह चेतना का प्रकाश आपके भीतर की उलझनों को धीरे धीरे साफ करने लगता है। आप महसूस करेंगे कि मन हल्का है, जैसे बरसों से रखा बोझ किसी ने उतार दिया हो। कोई विशेष विचार नहीं, पर एक भरोसा है। कोई शब्द नहीं, पर एक समझ है। यही वह बिंदु है जहां स्वप्न जागरूक योग निद्रा केवल तकनीक नहीं रहती, यह आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। और ध्यान दीजिए, यहां अहंकार नहीं टिकता। अगर मन कहे वाह मैंने कुछ बड़ा पा लिया, तो प्रकाश धुंधला पड़ सकता है। बस विनम्र रहिए। जैसे किसान फसल देखकर गर्व तो करता है, पर जानता है कि बारिश और मिट्टी का भी हाथ है। अब इस प्रकाश में कुछ देर ठहरिए, श्वास को महसूस कीजिए, अपने अस्तित्व को महसूस कीजिए और देखिए, क्या यह प्रकाश केवल नींद में है या दिन में भी इसे याद रखा जा सकता है।
प्रकाश को जब आप भीतर महसूस करते हैं तो एक सूक्ष्म बदलाव